दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों, मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि आप आर.एस. अग्रवाल का छोटा मैथ करा दो। तो आज मैं इसका चैप्टर कराने जा रहा हूँ। आपको दिखाई दे रहा होगा कि अनुपात एवं समानुपात। ठीक है, मैं ये चैप्टर कंप्लीट करा देता हूँ और ये आपका ये मैथ है और मैं इसका एक एक क्वेश्चन कराऊंगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं पेज नंबर 240 पे है, एक्सरसाइज 12B। ठीक है, एक्सरसाइज 12B की 12A इसकी कभी आती नहीं। इसमें केवल वही चीजें हैं जो इसमें बताई गई है। वो इसमें क्वेश्चन देखिए आप, सारे के सारे क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है और मैं क्वेश्चन करा देता हूँ। मैं पहले क्वेश्चन से लेकर लगभग इसमें मान के चलो कि इसमें 100 कुछ क्वेश्चन है, 102 क्वेश्चन है और मैं सारे के सारे क्वेश्चन करा दूंगा। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या गिवन है, यदि A अनुपात B बराबर, देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। पहला क्वेश्चन क्या गिवन है, A अनुपात B बराबर कितना गिवन है, 5:7 गिवन है। ठीक है, A अनुपात B बराबर 5:7 और दूसरा क्या है, B अनुपात C बराबर 6:11। ठीक है, देखो मैं इसके लिए कुछ चीजें बता देता हूँ। अब मुझे मान किसका ज्ञात करना है, A अनुपात B अनुपात C का मान ज्ञात करना है इसका। ठीक है, देखो आपके पास ये मैथ होगा, आप ये मैथ खोल के रखिए और इसमें से क्वेश्चन आप नोट करते जाइए। पहले तो मैं कुछ चीजें बता देता हूँ आपको कि जैसे आपने देखा होगा कि अनुपात का मतलब A अनुपात B अगर मैं लिखता हूँ तो ये होता है A/B। अनुपात का मतलब भाग होता है। क्या होता है, अनुपात का मतलब भाग होता है। ठीक है, आपको ये अच्छे से याद रखना है। अगर कहीं पे लिखा हुआ है कि A अनुपात B बराबर 5:7 लिखा हुआ है तो इसका मतलब है, इसको तो हम इस तरह लिख लेंगे A/B और इस वाले को हम लिख लेंगे 5/7 लिख लेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। अब क्या करो, A का मान तो ये ऊपर की वैल्यू हो जाएगी, B का मान नीचे की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो A का मान 5 हो जाएगा और B का मान कितना हो जाएगा, यहाँ से आपका 7 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अगर मुझे इस तरह की कंडीशन दे रखे हो, 3-4 पॉइंट दे रखे हो और उसमें पूछा गया हो कि A अनुपात B अनुपात C का मान ज्ञात करो, तो देखो शुरुआत कैसे करेंगे। मुझे इसका मान निकालना है A अनुपात B अनुपात C। ये देख लो, सबसे पहले वाली लाइन में A अनुपात B में कितना अनुपात गिवन है, 5:7 का अनुपात गिवन है। ठीक है, अब फिर क्या गिवन है, B और C का अनुपात। B और C का अनुपात यहाँ पे, अब मैं यहाँ पे तो लिख नहीं सकता, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे लिख दूंगा B और C में दूसरी लाइन में। अगर तीसरी लाइन भी होती तो मैं तीसरी लाइन में लिखता C अनुपात D लिख देता। तो यहाँ पे B और C में कितना अनुपात है, 6:11। ठीक है, अब इसके नीचे लाइन खींच दो। लाइन खींचेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इधर तो इस वाले अंक से भर दो, ये भर दिया हमने 7, इधर इस वाले अंक से भर दो 6 से। अब इनकी गुणा कर दो, 5×6 = 30, 7×6 = 42 और 11×7 = 77। अब ये देख लो किसी से कट रही, क्या नहीं कट रहे, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी हो जाएगा, 30, 42 और 77। यही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, इसको भी देख लेते हैं। आप साथ साथ नोट करते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन यदि दूसरा क्वेश्चन है P अनुपात Q बराबर 3:4 ये गिवन है और Q अनुपात R बराबर 8:9 है। ठीक है, और मुझे निकालना है P अनुपात R का मान निकालना है। तो इसको देखो, दो तरीके से हम इसको हल कर लेंगे। दो तरीके से कैसे करेंगे, मैं पहला तरीका बता देता हूँ, फर्स्ट तरीका। ठीक है, फर्स्ट क्या है, सबसे पहले तो क्या निकाल लो, P Q और R में रिलेशन निकाल लो। P Q और R में P और Q में कितना अनुपात है, 3:4 का अनुपात है, 3:4 ये लिख दिया। Q और R में कितना अनुपात है, 8:9। दूसरी वाली लाइन में Q और R के नीचे ही लिखेंगे। इधर तो किस वाले अंक से भर दो, 4 से भर दो, इधर 8 से भर दो, इनकी गुणा कर दो। ठीक है, 8 के कितना हो जाएगा, 24, 8 चौक कितना हो जाएगा, 32, 9 चौक कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा।
ठीक है। लेकिन मुझे निकालना क्या था, ये तो किस में आ गया, P अनुपात Q अनुपात R में मान आ गया, लेकिन मुझे निकालना किस में था, P और R में निकालना था। तो इसका मतलब है P का मान कितना आया 24, रख दो यहाँ पे 24, और R का मान कितना आया 36, यहाँ पे रख दो। किससे कट रही है, 4 से कट रही, 4 से डिवाइड करा हमने, 12 से कट रही, 12 दूनी 24 और 12 थी 36, तो P और R में कितना अनुपात आ जाएगा, 2:3 आ जाएगा। आपका ऑप्शन होगा कौन सा, सी ऑप्शन होगा, ठीक है, सी ऑप्शन होगा। तो एक तो ये तरीका था। दूसरा तरीका मैं इसका डायरेक्ट बता देता हूं। जब भी हमें पहले का और तीसरे का रिलेशन निकालना हो तो हम क्या करेंगे, देखो एक चीज आपको याद रखनी है, P और Q में कितना अनुपात है, P और Q में 3:4 है, Q और R में कितना अनुपात है, Q और R में कितना अनुपात है, 8:9 है, ठीक है। अब क्या करो, जब भी ये कटेंगे हमें निकालना है P और R में, तो इसका मतलब है इस तरह से कटेंगे, या तो इस तरह से या इस तरह से कटेंगे, तो Q तो कैंसिल हो जाएगा, इधर कितना बचेगा P, इधर कितना बचेगा R, ठीक है। देखो डायरेक्ट P और R में अनुपात मिल रहा है यहाँ से, इधर 4 दूनी 8, इधर 3 दिए 9, यहाँ पे कितना मिला 2 और यहाँ पे कितना मिला 3, देखो डायरेक्ट मिल गया ना 2:3, जो कि आपका ऑप्शन सी था, ठीक है। तो आप इससे भी कर सकते हो। देखो मैं बता देता हूँ, यहाँ पे हम गुणा करते हैं P Q की, ऐसे तो गुणा करते हैं हम, P Q होता है यहाँ पे, यहाँ क्या आता है Q R आता, तो Q से Q कैंसिल हो जाता, ठीक है, क्योंकि इस तरह से आता है ना ये P Q और गुणा Q R या अनुपात, तो इसका अनुपात का मतलब क्या होता है भाग में, और इसको हम क्या लिखते हैं Q से Q कैंसिल, तो P और R का अनुपात बचेगा। तो इसको डायरेक्ट करना चाहो तो डायरेक्ट कर लो, अदरवाइज हम इसको किसी और तरीके से भी कर सकते हैं। अब मैं चलता हूं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन आप अपने सामने मैथ रखिए और उसको नोट करते जाइए। तीसरा क्वेश्चन क्या गिवन है, तीसरा क्वेश्चन है यदि A अनुपात B बराबर, A अनुपात B कितना है 8:15 है, और B अनुपात C कितना है, B अनुपात C बराबर 5:8 है, और C अनुपात D बराबर, C अनुपात D बराबर कितना गिवन है 4:5 गिवन है, ठीक है। अब मुझे निकालना है A अनुपात D का मान ज्ञात करो। तो इसके भी देखो दो तरीके से है। सबसे पहले तो क्या निकाल लो, ABCD में अनुपात निकाल लो। देखो मैं दोनों तरीके बता देता हूँ। पहला तरीका क्या है, पहला तरीका ये है कि ABCD में सब में अनुपात निकाल लो, ABC और D में। ए और बी में कितना अनुपात है 8:15 का, इसके नीचे लिखो पहले वाली लाइन, ये लिख दिया हमने। बी और सी में कितना अनुपात है 5 और 8 का, दूसरी वाली लाइन यूज करेंगे 5 और 8। तीसरी वाली लाइन में सी अनुपात डी में कितना अनुपात है 4:5, तो यहाँ पे 4:5 भर दो। इधर तो इस वाले अंक से भर दो, यहाँ 15 किया, यहाँ पे 15 किया, इधर इस वाले अंक से भर दो 8 से, इधर 5 से भर दो, इधर 4 से भर दो, ठीक है। इस तरह से भरा जाता है, ठीक है। अब देखो हमें निकालना किस में है, हमें निकालना है केवल ए और डी में, तो केवल मैं इनकी गुणा करूंगा और इनकी गुणा करूंगा। अगर मुझे निकालना होता ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, तो मुझे सबकी गुणा करके देखनी पड़ती, लेकिन मुझे निकालना किस में है, ए अनुपात डी में निकालना है। तो कितना हो जाएगा 8 पंजे 40, 40 चौके कितना हो जाएगा 160 अनुपात, 15 8 120, 12 पंजे 60, 600 हो जाएगा ये, ठीक है। अब देखो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 4 से कट जाएगा, कितनी बार कटेगा 4 चौक 16, और ये 15 बार कट जाएगा, तो अनुपात कितना आ जाएगा 4:15 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा इसमें, बी ऑप्शन होगा, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। आप इसको जैसे मैंने इससे पहले वाला क्वेश्चन करा था उसके जैसे भी कर सकते हो, ठीक है, उसके जैसे भी आराम से हो जाएगा। ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी लिख के अलग अलग लिखो, एक बी और सी और डी में, ठीक है। फिर ये ऐसे काटते चले जाओ, इसको ए और डी में अनुपात मिल जाएगा। चलो मैं करा देता हूँ दूसरी तरह से। सेकंड, ए अनुपात बी कितना गिवन है 8:15, और बी अनुपात सी कितना गिवन है, बी अनुपात सी 5:8, ठीक है। सी अनुपात डी कितना गिवन है 4:5 गिवन है, ठीक है। मुझे निकालना है ए अनुपात बी, तो बी से बी कैंसिल, सी से सी कैंसिल, तो ए अनुपात बी कितना आ गया, देखो यहाँ से 5 3 15, 4 दूनी 8, ठीक है।
यहाँ पे कितना बचेगा, 2 से इसको काट दो, 2 2 चौक 8, यहाँ पे 4 बचेगा, यहाँ पे इधर तो देखो 4 बचेगा, और इधर कितना बचा, 5 है और 3 है, 5 3 15, देखो डायरेक्ट मिलेगा यहाँ से भी। ठीक है, तो यहाँ से भी ऑप्शन कौन सा जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलो अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। 4th क्वेश्चन पे चलते हैं हम। 4th क्वेश्चन, 4th क्वेश्चन क्या गिवन है, 4th में है यदि m का 15% बराबर है n का 20%, तो m अनुपात n ज्ञात करो। तो m अनुपात n ये हमें ज्ञात करना है। देखो मैं एक चीज बता देता हूँ, जब भी हम मैथ में पढ़ेंगे तो का मतलब क्या होगा, सबसे पहले तो गुणा होगा। का मतलब क्या होगा, गुणा होगा। सबसे पहली चीज का मतलब गुणा होगा। और अगर आता है, जैसे मान के चलो हमारे एग्जाम में 50% नंबर है, 50% का मतलब है हमने 100 में से 50% प्राप्त किए, 100 में से 50 नंबर प्राप्त किए। ठीक है, अगर हमने 70% प्राप्त की, इसका मतलब है 70 नंबर प्राप्त किए हमने किस में से, 100 में से। तो परसेंट का मतलब होता है, परसेंट को हिंदी में क्या कहा जाता है, प्रतिशत। शत का मतलब होता है 100, 100 में से कुछ भाग, 100 में से जितना हम बोलेंगे, जैसे 80% का, तो 100 में से 80, और 100 में से 80 किस प्रकार लिखा जाता है, 100 नीचे और 70 या 80 ऊपर। ठीक है, तो इसका मतलब देखो m का, तो m का मतलब क्या होगा, गुणा 15% का मतलब होगा 15/100 बराबर n का मतलब गुणा 20% का मतलब क्या होगा, 20/100 होगा। इस 100 से ये 100 कैंसिल हो जाएगा, ये n गुना में इधर आकर कहीं में हो जाएगा, ये भाग में हो जाएगा m/n, और ये इधर 20 था, ये 15 गुना में था, इधर आकर कहीं में हो जाएगा, ये भाग में हो जाएगा। इससे डिवाइड कर दो, 5 से कटा 4, और ये कितना बचेगा, 3। m/n का मतलब क्या होता है, m अनुपात n, और 4/3 का मतलब क्या होता है, 4/3। हमें ये निकालना था, तो आंसर कितना आ जाएगा, 4/3 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, इसको देख लेते हैं। 5वां क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन है 4 की पावर 3.5, 3.5 है ये, और 2 की पावर 5। ठीक है, ये है कब बराबर होगा, के बराबर होगा। देखो एक चीज बता देता हूँ, यहाँ पे आधार 4 है, यहाँ पे आधार 2 है, पावर चाहे कुछ भी हो। सबसे पहले तो चीज मैं ये बता देता हूँ कि अगर 3 की पावर 2 हो और इसकी पावर भी 4 हो, तो पावर की पावर में गुणा हो जाता है, तो यहाँ 3 की पावर 2 चौक 8 लिख सकते हैं हम। ठीक है, तो जब भी पावर की पावर हो तो उनकी गुणा कर देते हैं। एक चीज और याद रखें कि जब आधार दोनों के अलग अलग हो तो हम छोटे वाला आधार बना लेते हैं। जैसे इस 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 2 लिख लूंगा, और उसकी पावर कितनी थी, 3.5 थी। ये कितना हो जाएगा, 2 की पावर 5। अभी मैंने बताया पावर की पावर में गुणा हो जाता है, 3.5 की मैं 2 में गुणा करूंगा तो 3.5 दूनी कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 2 की पावर 5। 2 की पावर 5 से कितनी बार कटे गए, 5 बार कट जाएगा, तो यहाँ पे 2 की पावर 2 बचेगी, यहाँ पे 2 की पावर 0 बचेगी। ठीक है, पावर 5 कैंसिल हो जाती है। अब 2 की पावर यहाँ पे कितना बचेगा, 2 की पावर 4, ये कितना हो जाएगा 4, और 2 की पावर 0 का मान 1। तो कौन सा ऑप्शन होगा इसमें आपका, इसमें आपका ऑप्शन होगा, देखो मैं एक बार फिर से यहाँ से बता देता हूँ, 2 की पावर 7 और बटे में 2 की पावर 5 लिख सकता हूँ मैं इसको। तो 5 पावर कैंसिल, तो ऊपर कितना बचेगा, 2 की पावर 2 बचेगा, नीचे हम 1 लिख सकते हैं। तो 2 की पावर 2 का मतलब क्या होगा, 4, और बटे 1, 4/1 का मतलब होता है 4/1। तो 5वें क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, पहला ऑप्शन मिल जाएगा, ए ऑप्शन। ठीक है, जिसके भी पास ये मैथ है, आप क्या करो, इसको मैथ को खोल के रखिए और इसके क्वेश्चन करते जाइए। ठीक है, अब मैं चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, नेक्स्ट पे चलते हैं। अब छठा क्वेश्चन क्या गिवन है, 7:x, यदि 7:x बराबर 17:22। ठीक है, तो x का मान ज्ञात करना है। तो 7/x का मतलब 7:x का मतलब होगा 7/x,
17.5 का मतलब क्या होगा, इस तरह से हम लिख सकते हैं 22.5, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, ये तो आपका होगा 175 और ये आपका होगा 225। तो 25 सत्ते कितना हो जाएगा 175 और 25 निमा 225, 7 से 7 कैंसिल, एक्स का मान मिल जाएगा डायरेक्ट 9 मिल जाएगा। ठीक है, देखो मैं यहाँ से बता देता हूँ 7 से 7 कैंसिल क्यों किया, 7 से 7 कैंसिल करके यहाँ पे तो होगा आपका 1/x, यहाँ पर होगा आपका 1/9, क्रॉस गुणा कर देगा, जब बीच में बराबर आ जाए तो x की 1 में गुणा करेंगे x एकम x और 9 एकम 9 हो जाएगा, तो x बराबर 9 हो जाएगा। ठीक है, अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, नेक्स्ट पे चलते हैं 7वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन क्या गिवन है, यदि 0.4 अनुपात 1:4 और फिर है समानुपात। इस समानुपात का मतलब बराबर होता है, इस समानुपात का मतलब क्या होता है, बराबर होता है। क्या होता है इसका मतलब, बराबर होता है। ठीक है, इसको याद रखेंगे, 1:4 और अनुपात x, तो x का मान निकालना है। अब देखो इस 0.4 को मैं इस प्रकार, इस अनुपात को मैं इस तरह से लिख देता हूँ, 0.4 अनुपात का मतलब भाग 1/4, 0.4। इस समानुपात का मतलब होता है बराबर, और यहाँ पे लिख दूंगा 1.4 बटे कितना x लिख दूंगा, यहाँ पे पॉइंट से पॉइंट कैंसिल। ठीक है, इसकी यहाँ पर गुणा कर दो, तो जब मैं यहाँ पर पॉइंट हटाऊंगा तो इसके बटे में आ जाएगा यहाँ पे 10। 144 की यहाँ पर गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा, इस 10x की यहाँ पर गुणा कर दो, 10x 10 चौक 40x बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से 114 की गुणा हो जाएगी 196, कितना हो जाएगा 196। तो x का मान कितना मिल जाएगा, x का मान मिल जाएगा 196 बटे 40। यहाँ से पॉइंट हटाया 0, यहाँ पे लगा दी 196, 19.6 बटे 4 हो जाएगा। x का मान कितना मिल जाएगा 4 से इसको डिवाइड कर दो, 4 चौक 16, 4 9 36, तो x का मान आ जाएगा 4.9 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है इसमें, ऑप्शन बी होगा। ठीक है, जिसको एक क्वेश्चन समझ में ना आए, कोई भी क्वेश्चन आप मुझे कमेंट कर सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कर देता हूं मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 8वां क्वेश्चन है। 8वां क्वेश्चन क्या गिवन है, 1/5 अनुपात 1/x बराबर 1/x अनुपात 1/1.25, ये गिवन है। तब x का मान निकालना है, ये तो इसके बराबर है तो x का मान निकालना है। ठीक, अब देखो 1/5 भाग, देखो 1/5, इस भाग का मतलब क्या होता है, ऐसे भी लिख सकते हैं हम इसको 1/x बराबर 1/x, इस अनुपात को भाग होता है और भाग को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 1.25। एक चीज याद रखो, जब भी फ्रैक्शन में हो, वैसे तो मैं इसको दूसरी तरह से भी बता सकता हूँ, जब भी फ्रैक्शन में हो तो इसे चेंज करना हो तो इसकी जगह गुणा लगाओ, इसका उल्टा कर दो, x/1 हो जाएगा। इधर 1/x, यहाँ पर भाग है, यहाँ पर गुणा लगाओ, इसका उल्टा कर दो 1.25, इस x की यहाँ गुणा कर दो x² हो जाएगा, इस 5 की यहाँ पर गुणा कर दो, कितना हो जाएगा 625 हो जाएगा। 625 को लिख लेंगे हम इसको 2.5 का स्क्वायर लिख लेंगे, x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा 2.5 आ जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो आपका ऑप्शन कौन सा जाएगा, आपका ऑप्शन जाएगा 2.5 सी ऑप्शन। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखो मैं यहाँ से फिर से बता देता हूँ, 1/5 का मतलब होता है 1/5 और अनुपात का मतलब 1/x बराबर, इसको भी मैं इसी प्रकार लिख लूंगा 1/x और बटे 1/1.25, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर जाएगा, इसकी यहाँ पर गुना हो जाएगी 5 एकम 5, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर जाएगा 1.25, x की 1 में गुणा हो जाएगी x एकम x, क्रॉस गुणा कर दो x², क्रॉस गुणा इसलिए करते हैं क्योंकि अगर बीच में बराबर हो तब क्रॉस गुणा करते हैं, इसके यहाँ गुणा करेंगे, इसके यहाँ 5 की गुणा इसमें करेंगे तो 625 होता है आपका 2.5 का स्क्वायर। देखो सेम यही बन गया, तो आप किसी भी तरह से कर सकते हो ये क्वेश्चन। मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है इसको भी देख लेते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन देखो, नाइन्थ क्वेश्चन में क्या गिवन है, नाइन्थ है x अनुपात y बराबर 5:2। तो मुझे निकालना है 8x प्लस 9y, 8x प्लस 9y और अनुपात 8x प्लस 2y। ठीक है, ये मान निकालने हैं मुझे। अब देखो इसका मान निकालना है, ये गिवन है, मैंने अभी बताया इसको मैं किस प्रकार लिख लूंगा, अनुपात का मतलब होता है x बटे वाई बराबर, इसको मैं लिख दूंगा 5/2। इसका मतलब है x का मान तो 5 है और y का मान 2 है। अब मैं इसको इस प्रकार लिख सकता हूँ 8x प्लस 9y, और ये भाग में है, अनुपात का मतलब भाग, तो इसको लिख दूंगा 8x प्लस 2y। अब क्या करूंगा, x की जगह तो कितना रख दो 5, y की जगह कितना रख दो 2 रख दो। 8 गुना x की जगह मैंने क्या रखा 5 रखा, 8 गुना 5 प्लस 9 गुना y की जगह कितना रखा 2 रखा, 9 गुना 2 बटे में 8 गुना 5 प्लस 2 गुना 2। 8 पंजी 40, 9 दूनी 18, 40 और 18 58 हो जाएगी। 8 पंजी 40 और 2 दूनी 4 44 हो जाएगा। किससे कट जाएगा यार, 2 से कट जाएगा, ये 29 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 29:22। तो कौन सा ऑप्शन जाएगा इसमें, आपका ऑप्शन होगा इसमें सी ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट अब मैं चलता हूं 10वें क्वेश्चन की तरफ। 10वां क्वेश्चन क्या गिवन है इसको देख लेते हैं। 10वां क्वेश्चन है, यदि x अनुपात y बराबर 6:5 और मुझे मान निकालना है 5x प्लस 3y, सेम इसी की तरह का क्वेश्चन है। ठीक है, 5x माइनस 3y, इसका मान निकालना है। ठीक है, देखो मैं वैसे तो इसको मैं 2 तरह से करा दूंगा, इस क्वेश्चन को भी देखो मैं इसको 2 तरह से कराता हूँ। चलो, x अनुपात y, इसको मैंने क्या होगा x बटे y जो गिवन था, इसको मैं इस प्रकार लिख सकता हूँ x बटे y 6/5। ठीक है, x का मान 6 हो जाएगा, y का मान 5 हो जाएगा। देखो अब 5x प्लस 3y, इसको मैं किस प्रकार लिख सकता हूँ, अनुपात का मतलब भाग 5x माइनस 3y। x का मान कितना रख दो 6, y का मान कितना रख दो 5 रख दो। देखो 5 गुणा x का मान 6 रखा प्लस 3 गुणा y का मान 5 रखा, 5 गुणा 6 माइनस 3 गुणा 5, 5 6 के 30, 5 के 15, 15 30 45 हो जाएगा। ऊपर तो 5 6 के 30, 3 5 15, 30 माइनस 15 15 कितना हो जाएगा 15 3 45, 15 1 15। तो अनुपात कितना हो जाएगा 3:1। 1:3 नहीं लिखेंगे, इसको याद रखना है। ठीक है, चलो मैं इसको दूसरे तरीके से बता देता हूँ। मेरे पास ये है x बटे वाई, अगर मैं यहाँ पर तो क्या करूँ 5 से गुणा कर दूँ, तो मुझे यहाँ पे भी गुणा करनी पड़ेगी 5x, और अगर मैं नीचे गुणा कर दूँ 3y से, तो मुझे 3y से यहाँ पे भी गुणा करनी पड़ेगी नीचे वाली तरफ। तो यहाँ तो कितना हो जाएगा 6 गुणा 5, यहाँ 3 गुणा 6 गुणा 5 हो गया, यहाँ पे कितना होगा 3 गुणा 5। ठीक है, इस 5 से 5 कैंसिल, क्लियर। तो यहाँ से मैं ये कह सकता हूँ कि 5x बटे 3y का मान कितना आएगा 6/3 आ गया। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इसमें कंपोनेंट में डिवाइड एंड रूल लगा देता हूँ। वो क्या होता है, इस ये 3y ऊपर जुड़ जाएगा और ये 3y ऊपर घट जाएगा। तो 5x माइनस 3y और बराबर में कितना हो जाएगा, ये 3 इसी तरह से इधर लगा दो, 6 प्लस 3 बटे 6 माइनस 3, ऊपर 9 हो जाएगा, नीचे 6 माइनस 3 3 हो जाएगा। तो 3 के 9 3/1 हो जाएगा, और 3/1 का मतलब होता है 3:1 होता है। देखो ये आ जाएगा आंसर। थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन कभी कभी ये बहुत यूजफुल होता है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। वैसे तो हमने इससे कर दिया था, ठीक है, वे ये इतना जरूरी है, फिर कभी बता दूंगा मैं। 10वां क्वेश्चन। अब मैं चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, 11वां क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन, x बटे 5 बराबर y बटे, ये इसके गिवन है। तो
मुझे मान निकालना है x प्लस 5 अनुपात y प्लस 8, इसका मान मुझे निकालना है। देखो बच्चों, इसको अनुपात है, अनुपात का मतलब क्या होता है, भाग, ठीक है। इसको भी याद रखो, मैंने ये बताया है कि अगर x बटे वाई बराबर 5/8 हो तो इसका मतलब x का मान 5 होगा, y का मान 8 होगा। लेकिन ये y भाग में इधर यहाँ पे ले जाओ तो 5 तो यहाँ पे आ जाएगा x बटे 5 और y यहाँ पे चला जाएगा y बटे 8। पहले x का मान कितना था, 5 था। अब जो x के नीचे लिख रहा हो x का मान, जो y के नीचे लिख रहा हो y का मान, ठीक है। तो सेम देखो ये प्रोसीजर है, तो इसको याद रखेंगे, जो x के नीचे लिखा हुआ है वो x का मान और जो y के नीचे लिखा हुआ है वो y का मान। जैसे मैं आपको बता देता हूँ कि अगर कहीं पर लिखा हो x बटे 3 बराबर y बटे 4 बराबर z बटे 5 हो तो x का मान 3 हो जाएगा, y का मान 4 हो जाएगा और z का मान 5 हो जाएगा। ये आपको याद रखना है, ठीक है। बस शर्त ये है कि x के नीचे x ना हो या y ना हो या z ना हो, x के नीचे कोई अचर आना चाहिए, ठीक है। अचर का मतलब कोई संख्या आनी चाहिए। तो x का मान कितना 5, y का मान कितना 8, ठीक है। इसका मान क्या करो, x प्लस 5 बटे y प्लस 8। x का मान कितना गिवन है, x का मान 5 प्लस 5, y का मान कितना गिवन है 8 प्लस 8। 5 और 5 कितना हो जाएगा 10, 8 और 8 16। किससे कट रही है, 2 से कट रही है, 5 बार कटेगा, ये 8 बार कटेगा। 5/8 का मतलब है 5/8, ये आंसर, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन जाएगा इसमें आपका, इसमें ऑप्शन जाएगा आपका डी ऑप्शन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वां क्वेश्चन। 12वां क्वेश्चन, x प्लस वाई अनुपात x माइनस वाई बराबर कितना गिवन है, 4:1 है। तो मुझे निकालना है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अनुपात x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो बच्चों मुझे x और y के मान पता होने चाहिए, तो x और y का मान मैं पहले निकाल लूंगा। देखो किस प्रकार, इसका मतलब क्या होता है भाग, इसका मतलब भाग होता है। तो मैं इस प्रकार लिखूंगा x प्लस वाई बटे x माइनस वाई बराबर 4:1 को कैसे लिखूंगा मैं, 4/1 लिखूंगा। क्रॉस गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा ये x प्लस वाई, 4 किस में गुणा करेंगे 4x माइनस 4y, y को इधर ले जाओ x को उधर ले जाओ, तो 4y इधर आके एक y पहले से ही था, 4y हो जाएगा, ये 4x हो जाएगा, ये x उधर जाकर माइनस का हो जाएगा, 4y और एक y 5y हो गए, और 4x में से एक x जाकर 3x बचेगा। अब ये y तो इसके इधर आ जाएगा, x बटे y हो जाएगा, ये 3 इसके इधर आ जाएगा, तो 5/3 हो जाएगा। x का मान कितना 5, y का मान कितना 3 रख दो यहाँ पे। इसको मैं किस प्रकार लिख सकता हूँ, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इस भाग का मतलब क्या होता है, अनुपात का मतलब होता है भाग, तो इसको मैं लिखूंगा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। x की जगह 5 रखूंगा, y की जगह 3 रखूंगा, रख दो यहाँ पर 5 का वर्ग, इसका 5 का वर्ग हो जाएगा प्लस 3 का वर्ग बटे में 5 का वर्ग माइनस 3 का वर्ग, 5 का वर्ग 25, 3 का वर्ग 9 और 5 का वर्ग 25 माइनस 3 का वर्ग 9। 25 और 9 कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो 34 हो जाएगा। 25 माइनस 9 यहाँ पर हो जाएगा 16, 2 से काट दो 17/8 आ जाएगा आंसर। कौन सा ऑप्शन होगा, इसको मैं इस प्रकार लिख सकता हूँ, 17/8 लिख सकता हूँ। तो 17/8 ये कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन डी, ठीक है। अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो 13वां क्वेश्चन, ठीक है। 13वें पे चलते हैं, सेम इसी की तरह का क्वेश्चन है। 13वां क्वेश्चन यूडीसी में आया हुआ क्वेश्चन है, 4x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर और अनुपात। अनुपात का मतलब भाग होता है 2x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर और बराबर में कितना गिवन है 12 अनुपात 19 गिवन है। तो मुझे निकालना है x अनुपात y निकालना है, इसका मान निकालना है। तो क्या करो, इस अनुपात का मतलब भाग होता है 4x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर और बटे में 2x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर और बराबर में कितना हो जाएगा 12/19। इसको मैं इस प्रकार लिख सकता हूँ 12/19। क्रॉस गुणा कर दो, 19 चौके कितना हो जाएगा यहाँ पे 76,
19 चौके 76 एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस माइनस 19 के 57 वाई स्क्वायर हो जाएगा बराबर 12 दूनी 24 एक्स स्क्वायर हो जाएगा 12 पंजे 60 वाई स्क्वायर हो जाएगा 24 एक्स स्क्वायर को इधर दो 76 एक्स स्क्वायर माइनस 24 एक्स स्क्वायर हो जाएगा ये करा के अब इधर 60 वाई स्क्वायर ये माइनस का उधर जाकर प्लस का हो जाएगा 57 वाई स्क्वायर जोड़ दो इन्हें सबको तो कितना हो जाएगा 76 एक्स स्क्वायर 76 में से 24 जाके 6 में से 4 गए 2 7 में से 2 गए 5 52 एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 60 और 57 कितना हो जाएगा 60 और 57 117 वाई स्क्वायर हो जाएगी 117 वाई स्क्वायर को तो इधर दिया एक्स स्क्वायर बटे वाई स्क्वायर और ये 117 बच गए यहाँ पर इधर कितना बचेगा 52 इसको इसके बटे में दिया 52 बराबर 117 को हम क्या लिख लेंगे 13 से काट दो इसको 13 निम्मा 117 13 चौके 52 दोनों कट गए ना ये 13 से कट गए दोनों और ये कितना हो गया इसको मैं लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर इसको मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर दोनों को इकट्ठा लिखेंगे 3 बटे 2 का स्क्वायर से ये स्क्वायर कैंसिल तो x बटे वाई बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से 3 बटे 2 आ जाएगा अर्थात x अनुपात y बराबर आ जाएगा 3 अनुपात 2 आ जाएगा तो कौन सा ऑप्शन होगा इसमें आपका ऑप्शन होगा सी ऑप्शन ये आपका आंसर आ जाएगा। चलो अब इसको नेक्स्ट क्वेश्चन करा देता हूँ। देखो अगर कोई भी सवाल आपको दोबारा से देखना है तो आप वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हो ठीक है और अगर कोई क्वेश्चन आपका छूट जाए तो आप इसको फिर से देख सकते हो बैक करके। अब मैं कराता हूँ 14वां क्वेश्चन। 14वां क्वेश्चन में क्या गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 4 वाई स्क्वायर और बराबर 4xy तो मुझे निकालना है x अनुपात y। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये ठीक है बहुत अच्छा क्वेश्चन है 4xy को इधर लो एक्स स्क्वायर प्लस इस 4y को मैं इस प्रकार लिख सकता हूँ 2y का स्क्वायर क्योंकि 2 का स्क्वायर करेंगे 4 y का स्क्वायर करेंगे y का स्क्वायर क्योंकि इसका मतलब होता है ए बी के स्क्वायर का मतलब होता है ए का भी स्क्वायर है और बी का भी स्क्वायर है तो कहीं ये लिख रहा हो तो हम इसको इकट्ठा लिख लेंगे और अगर कहीं पे लिख रहा हो तो मैं इसको इस प्रकार लिख लूंगा ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 4xy को इधर गए माइनस का हो जाएगा 4xy को मैं किस प्रकार लिख सकता हूँ 2 गुणा 2x 2 गुणा x गुणा 2y लिख सकता हूँ मैं इस प्रकार। देखो 2 दूनी 4 xy फिर से ही हो जाएगा इधर लाए तो इधर आके माइनस हो गया तो यहाँ से देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab तो कई का फॉर्मूला बन जाएगा a माइनस बी के होल स्क्वायर का x माइनस 2y का होल स्क्वायर बराबर 0 इधर से स्क्वायर हटेगा इधर क्या लगेगा रूट लग जाएगा x माइनस 2y बराबर 0 का रूट 0 हो जाएगा x बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 2y इधर जाकर प्लस का 2y y गुणा में इधर आकर कहीं में हो जाएगा भाग में हो जाएगा x बटे y बराबर 2 और इसके बटे में हो जाएगा 1। इसका मतलब क्या है x अनुपात y और इसका मतलब क्या है 2 अनुपात 1 तो इसका मान कितना हो जाएगा तो इसका मान आ जाएगा x अनुपात y का मान आ जाएगा 2 अनुपात 1 हो जाएगा ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये 2 अनुपात 1 हो जाएगा तो ऑप्शन ए होगा इसमें ठीक है। अब मैं क्वेश्चन करा देता हूँ 15वां क्वेश्चन। 15वां क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। 15वां क्वेश्चन 15वां क्वेश्चन देखो 15वें क्वेश्चन में क्या गिवन है। आज हम 15 तक ही करेंगे इसके ठीक है वरना वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी। 15 क्वेश्चन तक ही करेंगे कल हम इसका दूसरा पार्ट लेकर आएंगे। तो 15वें क्वेश्चन में क्या गिवन है 5x स्क्वायर माइनस के 13xy ठीक है और प्लस के 6y स्क्वायर बराबर 0 ठीक है ये गिवन है। तो मुझे x अनुपात y का मान निकालना है ठीक है x अनुपात y का मान निकालना है x अनुपात y का मान निकालना है x अनुपात y का मान निकालना है। ऑप्शन आपके पास बुक होगी देखो मैं दिखा देता हूँ इसमें अथवा वाले भी है ऑप्शन ठीक है आपको दिखाई भी दे रहा होगा कि इसमें अथवा वाले भी है तो देख लेते हैं किस प्रकार करेंगे। देखो सबसे पहले इस 5 की इसमें गुणा कर दो 5 के 30 तो जोड़ के या घटा के तो कितना आना चाहिए 13 आना चाहिए और गुणा करके कितना आना चाहिए 30 आना चाहिए तो कितना हो जाएगा 10 के 30 हो जाएगा 10 प्लस 3 कर दो गुणा में xy भी था प्लस का 6y स्क्वायर बराबर 0
5x²। इस एक्स वाई की इसमें गुणा करेंगे, 12 माइनस है तो चिन्ह पढ़ लेगा, प्लस का 10 था तो माइनस का 10 हो जाएगा, 10xy हो जाएगा। ये प्लस का 3 था, ये भी माइनस का होगा क्योंकि बार माइनस का था। अगर बार माइनस की चीजें हो तो अंदर के चिन्ह पलट देखो। प्लस का था तो ये माइनस का 3xy हो जाएगा और प्लस का 6y² बराबर 0। इन दोनों में से कॉमन कितना हो गया, 5x कॉमन हो गया। यहाँ पे कितना बचा, x, यहाँ पे से x तो बाहर आ गया, यहाँ पे बचा y और 10 में से 5 बाहर भी आ गया तो 2 रह गया। y नहीं बचेगा, यहाँ पे 5 नहीं बचेगा क्योंकि 10 को हम लिख सकते हैं 5 गुणा 2, 5 बाहर ले लिया तो 2 बचेगा यहाँ पे अंदर। कॉमन का मतलब होता है गुणा में से उठा के लाना, ना कि उस पे से उधारे लाना। इन दोनों में से कॉमन कितना हो जाएगा, 3y। यहाँ पे कितना बचेगा, x माइनस 2y बच जाएगा। माइनस सहित कॉमन ले लिया था इसलिए यहाँ प्लस का भी माइनस होगा। दोनों में से कॉमन x माइनस 2y, दोनों में से कॉमन यहाँ कितना बचा, 5x माइनस 3y बचेगा और बराबर हो गया यहाँ पे 0। जब मैं इसको 0 के बराबर लूंगा, यदि यहाँ पे लिखूंगा यदि x माइनस 2y बराबर 0, ये हमने अभी करा था तो x बराबर 2y हो जाएगा। y को इसके बटे में ले आओ तो x बटे y बराबर 2/1 हो जाएगा और x अनुपात इसको मैं लिख लूंगा x अनुपात y बराबर 2:1 लिख लूंगा। एक तो ये आंसर हो गया आपका। दूसरा क्या होगा, यदि करके 5x माइनस 3y बराबर 0, तो 5x माइनस का 3y रह जाएगा प्लस का 3y, ये y गुणा में ही धरा कहीं हो जाएगा भाग में, x बटे y बराबर हो जाएगा 3/5। तो यहाँ पे इसको मैं किस प्रकार लिख सकता हूँ, x अनुपात y बराबर 3:5। ठीक है, तो इसके दो ऑप्शन हो जाएंगे, आपका आंसर आएगा 2:1 अथवा या करके अथवा 3:5। तो कौन से ऑप्शन में है आपका, ये आपका ऑप्शन में है बी ऑप्शन में। ठीक है, ये आपका बी ऑप्शन में। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और मैं आपका ये पूरा मैथ कंप्लीट कराऊंगा। और चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ये देखो, आप जैसे स्टूडेंट की वजह से ही मैंने ये मैथ स्टार्ट किया है और मैं इसको कंप्लीट कराऊंगा, एक एक क्वेश्चन कंप्लीट कराऊंगा, कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा इसका। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने 15 क्वेश्चन किए हैं और जल्दी हम इसका दूसरा पार्ट लेकर आएंगे। तब तक हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। और अगर आपको कोई परेशानी आती है, फिर समझने में कोई प्रॉब्लम हो या फिर हमारे पढ़ाने में कोई दिक्कत हो या कोई कमियां हो, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं।